नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, इंश्योरेंस कौन करता है? तो इंश्योरेंस दोस्तों सारे करोड़पति करते हैं। जिनके पास पैसा है वो डेफिनेटली करते हैं, और जो जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि आज करूं, कल करूं, परसों करूं, देखते हैं, सोचेंगे। तो दोस्तों आप सोचते ही रहेंगे, बट जितने भी बड़े लोग हैं, जिसको भी वेल्थ क्रिएशन करना है ना, वो डेफिनेटली कर लेता है। ऐसा दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि उसको उसकी वैल्यू पता है, उसको उसका ज़रूरत पता है। नहीं तो क्या होगा दोस्तों कि उसको अचानक से इनकेस वो नहीं रहा, तो उसका चाहे बिजनेस हो, घर हो, या जिस जो भी उसका सपना था, जिसके लिए उसने जी जान लगा के इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा दोस्तों, वो रातों रात ख़त्म हो सकता है। तो उसको बचाना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसकी वजह से ही तो वो इंश्योरेंस करता है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, क्योंकि हमें कोई गाइडेंस नहीं देता, हमें कोई ना समझाने वाला है। जो समझाने वाला है वो सबसे पहले बोलता है भाई इंश्योरेंस किसी तरह कर ले, मेरा कमीशन बन जाएगा। क्योंकि उसका कमीशन बनना है तो अल्टीमेटली वो हर दिन आपको पूछेगा। इनफैक्ट कोई ऑनलाइन में जाके आप एक सिर्फ नंबर डाल देंगे तो आपको इतना कॉल आएगा, इतना कॉल आएगा, तो कि आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ज़िंदगी में गया ही क्यों था वहाँ पे, कि एक इंश्योरेंस क्या होता है, कितना कॉस्ट आएगा, मैं चेक करना चाहता हूँ। तो दोस्तों वो सब नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आप वो चीज़ें मत देखिए। बट यहाँ पे ना मैं आपको फोर्स करता हूँ, ना मैं फोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो से आप सीख सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ जुड़े हैं तो चीज़ों को समझें, और समझेंगे तभी जाके हम ज़िंदगी के साथ भी कमा सकते हैं और ज़िंदगी के बाद भी कमा सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद कैसे कमाते हैं, तो दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जो कि मैं जब पुणे में आया तो मेरे साथ एक दोस्त रहता था। तो मैं उसको पूछा कि भाई रहता कहाँ है? तो बोल रहा था कि उसने एक रेंट का घर में रहता था। तो अल्टीमेटली उसका जो ओनर था उसके साथ अच्छा पड़ता था, अच्छे बातचीत हो जाती थी। तो उसने बोला उसका ओनर बहुत अच्छा है, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी है। अल्टीमेटली उन्होंने उनकी कहानी शेयर किया। तो दोस्तों जब वो जवानी में थे, अल्टीमेटली वो खेती वगैरह करते थे, उनका इकलौता बच्चा था। तो उनका ये सपना था कि मेरे बच्चे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। तो दोस्तों उन्होंने अपनी जी जान लगा दी बच्चे को इंजीनियरिंग बनाने के लिए। उसके लिए उनका जितना खेती बाड़ी घर था, सब कुछ उन दोनों ने बेच दिया दोस्तों। फाइनली बेटा इंजीनियर बन गया। और उस टाइम सोचो दोस्तों, ऑलमोस्ट 25 साल पहले उसको 1 लाख की सैलरी लगी। तो माँ बाप बड़े खुश। उन्होंने क्या किए, गाँव वाँव सब छोड़ दिए, उन्होंने सिटी में शिफ्ट हो गए। क्योंकि बेटा बोला आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, और आप गाँव में क्या करोगे, जब तक कुछ नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे भाड़े में रहते हैं। तो दोस्तों उन्होंने माँ बाप को ले आए और एक भाड़े के घर पे रहने लगे। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, ऐसे 3 साल चले। बट दोस्तों जैसे होता है ना कि हर अच्छाई के बाद एक बुराई अचानक से आ जाती है, जिसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो एक दिन वो ऑफिस से आ रहा था, अचानक से एक ट्रक की एक्सीडेंट हो गया, एंड उसकी वजह से उसका डेथ हो गया दोस्तों। तो सोचिए वो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरा होगा उस टाइम पे। बट नसीब से ये अच्छा था दोस्तों कि बुढ़ापे पे उनको काम नहीं करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि वो बच्चे ने क्या कर रखा था कि एक इंश्योरेंस निकाल रखा था 2 करोड़ रुपए का। तो उसकी वजह से इंस्टेंटली जैसे ही उसका डेथ हुआ, उसको क्लेम सेटलमेंट मिल गया, और इन दोनों को 2 करोड़ मिला। तो जहाँ पे दोस्तों वो वहाँ पे भाड़े में रहते थे, उसका ओनर को कुछ पैसे की ज़रूरत था, उसने बेचने के लिए वो प्रॉपर्टी रखा था। तो ये दोनों ने बोला ठीक है हमें बेच दीजिए। तो इनको किसी ने अच्छा आइडिया भी दिया कि इसको आप रेंट में चढ़ा दीजिए। तो उन्होंने अच्छा खासा दोस्तों एक घर बनाया और उसको रेंट में चढ़ा दिए। तो अल्टीमेटली हर महीना उनको पैसा आने लगा, जिसकी वजह से उनको बाहर जाके काम नहीं करना पड़ा, किसी को सामने जाके हाथ तो नहीं फैलाना पड़ा। इनके सोचिए कि 50-60 साल की उम्र में जहाँ पे रिटायरमेंट होती है, जहाँ पे आपके बच्चे के साथ खेलना होता है, उस टाइम में आप कहाँ जाके काम करते बैठेंगे। तो उनके लिए तो अच्छा था कि बेटा रहता तो करोड़पति बन जाते। बट यहाँ पे बेटा नहीं रहा तो इंस्टेंटली वैसे भी बन गए। तो बेटे ने जो दोस्तों उनके लिए करके गया था, तो अल्टीमेटली उन्होंने उनका पूरी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने जो ज़िंदगी में कभी, चाहे बेटा रहता तो शायद से कमा पाता, नहीं कमा पाता बात अलग थी। बट बेटा ना रहने की वजह से उन्होंने इतना वेल्थ क्रिएट किया कि जो उनका इमेजिनेशन से बाहर था, जिसकी वजह से माँ बाप उसके अच्छे से ज़िंदगी काट पाए। तो दोस्तों एक इंश्योरेंस का कितने हेल्प हो सकते हैं आप इसमें से समझ सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों सारे इंश्योरेंस, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस है वो अच्छा होता है।
जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसको भी इंश्योरेंस चाहिए था, क्यों? क्योंकि टैक्स सेविंग करना था। तो उसी टाइम में उसको एक मिल गया बंदा जिसको कमीशन की पड़ी थी। अल्टीमेटली उसने समझा के चला गया, भाई 5,000 इन्वेस्टमेंट कर दे, तो यहाँ पे क्या होगा, या तू जिंदा रहा तो भी पैसा मिलेगा, मरा तो भी पैसा मिलेगा। कैसे? तो हर महीना दोस्तों 5,000 उसको भरवाने लगाया, जो कि सालाना 60,000। तो उसके हिसाब से वो 10 साल भरेगा और उसके बाद 15 साल के बाद उसको 12 लाख रुपए मिलेगा। इनकेस मरा तो भी 12 लाख, जिंदा रहा तो भी 12 लाख। तो दोस्तों जब मेरे को पूछा, क्योंकि मैं उसका दोस्त था, तो अल्टीमेटली उन्होंने पूछा कि कृष्णा क्या करना चाहिए, ये मैंने अच्छा किया ना, मैं 6 महीने से भर रहा हूँ। मैं बोला एक तो भर ही क्यों रहे हो, इससे होगा भी क्या? क्योंकि 12 लाख में अभी तुम्हारी सैलरी ही 50-60 हज़ार की है। तुम्हारा घर चलाने के लिए कम से कम 30,000 40,000 कम से कम पकड़ के चलते हैं कि 30,000 या 25,000 लगेगा। बट 30,000 भी खर्चा हुआ, इनकेस मान लो कि आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी भी वजह से डेथ हो सकता है, जैसे अचानक से कभी कोविड टपक जाता है, कभी वॉर हो जाते हैं, कभी कुछ अलग हो जाता है। आज की डेट पे दोस्तों हार्ट अटैक इतने बढ़ गए हैं कि समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है दुनिया में। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, वैसे भी इतने सारी चीज़ें हो चुका है, तो आप तो पता ही होगा, आप समझदार हैं। मैं समझाने की कोशिश नहीं करता उसके ऊपर कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों उसने जो कर रखा था, अल्टीमेटली वहाँ पे 3 या 4 साल ही चलता वो पैसा। उसके बाद क्या, फिर घर वालों को जाके काम करना पड़ता, विच इज़ अगेन बहुत डिफ़िकल्ट। अब भाभी जी को जाके काम करेंगे, ये करेंगे, कितना डिफ़िकल्ट होगा ना। तो दोस्तों मैं उसको बोला कि ये जो 30,000 है ना, उसको छोड़ दे। तेरे को जब तेरे को करना ही है तो टर्म इंश्योरेंस कर, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में क्या है कि मैक्सिमम 10,000 रुपये में 50 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, है कि नहीं? और बाकी जो 50,000 रहा तो उसको इन्वेस्टमेंट करके चलना, तो जिंदा रहा तो भी पैसा बन जाएगा, निपटा तो भी पैसा बन जाएगा। दोस्तों कैसे? तो 50 लाख दोस्तों एक छोटी अमाउंट नहीं रहती। अल्टीमेटली 50 लाख में ज़िंदगी काटा जा सकता है। कैसे? तो उसका फैमिली का जितना भी खर्चा है, पकड़ लीजिए कि 25,000 रुपये वो एडजस्ट तो हो ही सकता है। ऐसा कोई लाविश लाइफ नहीं जीना है, एक थोड़े थोड़े नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने हो सकता है। तो दोस्तों 50 लाख को इनकेस उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसका सालाना रिटर्न मिनिमम मार्केट तो 15% देता है ना। और जो भी अमाउंट दोस्तों आप रखोगे उसका 0.5% आप इनकेस निकालते जाते हो, तो वो लाइफ टाइम में कभी ख़त्म नहीं होगा। तो 50 लाख मान लीजिए वो इन्वेस्ट कर दिए और हर महीना उसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉ निकाल लिए कि भाई 25,000 इस डेट को मेरे अकाउंट में चाहिए। तो दोस्तों उस डेट को कट ऑफ के साथ इंस्टेंट वो 25,000 क्रेडिट हो जाएगा, जिसकी वजह से फैमिली वालों को भी टेंशन नहीं है कि पैसा तो आ ही रहा है और वो कब तक चलेगा। तो दोस्तों उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बट वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप 6% निकाल रहे हो और वहाँ पे 15% टोटल बढ़ रहा है, यानी कि 9% का तो एडिशनल बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा अपने आप ही पैसा बढ़ते रहेगा, जो उसकी वजह से क्या होगा कि चाहे वो रहे तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है कि वो ऑटोमेटिक पैसे कमा लेंगे। कैसे? कि दोस्तों 5-5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितनी बड़ी अमाउंट हो सकता है आप सोच सकते हैं इन 15 ईयर्स, राइट? जहाँ पे आपको सिर्फ 12-15 लाख मिल रहा था, वहाँ पे 25 लाख से 30 लाख रुपए तो ऐसे ही बन जाएगा। आपको दोस्तों पता है कि 2,000 रुपये फॉर 30 ईयर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ बन जाता है ना। तो यही दोस्तों है कि इंश्योरेंस करना है तो समझ के कीजिए, ऐसा नहीं कोई कुछ भी बोला उसको कमीशन मिलता है या कुछ भी होता है तो वो कुछ भी बेच के चला जाए। ये ईजी नहीं है कि हर चीज़ हमें समझ में आती है। दोस्तों मेरा और एक दोस्त था, उसने क्या किया, किसी ने उसको बोल के चला गया कि भाई ये जो यूलिप है ना उस पर इन्वेस्टमेंट कर, तेरे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा तो अल्टीमेटली तेरे को इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, तेरे को टैक्स सेविंग भी मिल जाएगा और तेरे को ग्रोथ भी मिल जाएगा। दोस्तों तीनों चीज़ सुन के वो बहुत खुश हो गया और उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर जब मेरे से फिर रिकमेंडेशन पूछने लगा, मैं बोला भाई ऐसा करना ही क्यों था, क्योंकि जो तूने किया हुआ है ना यूलिप, वहाँ पे पोर्टफोलियो चार्जेस बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि म्यूचुअल फंड का बेयरली 1 या 2%, जहाँ पे एक यूलिप के अंडर जो पोर्टफोलियो एलोकेशन चार्जेस है, जो मैनेजमेंट चार्जेस है, वो बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कमीशंस लगता है वो अलग है। और इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ है, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी चले जाएंगे 6% से ज़्यादा कोई भी इंश्योरेंस नहीं दे सकता। बाकी रहा यूलिप का, यूलिप दे सकता है बट वो दोस्तों म्यूचुअल फंड को कभी बीट नहीं करता।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस, उसके ऊपर कोई राइडर मत यूज़ कीजिएगा कि ये राइडर डाल दो, वो राइडर डाल दो, वैसा कुछ नहीं करना है। सिंपल है, वो पैसा जाता है तो जाने दीजिए, और जितना बचता है ना, जो यूलिप से डिफरेंस हो या होल लाइफ के इंश्योरेंस के डिफरेंस हो, वहाँ पे दोस्तों प्रीमियम में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ को आप इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट। तीसरा दोस्तों है एंडोमेंट पॉलिसीज़, जो इसको बोलते हैं अगेन लाइफ इंश्योरेंस है, जहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, हर साल में कैशबैक भी मिल सकता है या फिर होल लमसम भी मिल जाएगा। तो दोस्तों वो सब पे भी नहीं जाना है, क्योंकि इनमें सब में चार्जेस ज़्यादा है। आज की रेट पे इन्फ्लेशन ही इतना ज़्यादा है, यानी कि 6 से 8% आपका इन्फ्लेशन है, और आपका पैसा वहाँ पे पार्क होके 15 साल में, 20 साल में जब 6% देता है तो उसको इन्फ्लेशन ही खा जाता है दोस्तों। तो आपका पैसे का वैल्यू गिरते जाएगा, ना कि बढ़ते चला जाएगा। तो उसकी वजह से एंडोमेंट पॉलिसी हो गया, या कि कोई भी यूलिप हो गया, या ऐसा कोई भी पॉलिसीज़ पे इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ एंड सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पे ही कीजिए, और जिस पे पैसा ना रिटर्न चाहिए, ना उस पर कोई एडिशनल राइडर चाहिए, वैसा लीजिए। ऐसा दोस्तों क्यों बोल रहा हूँ मैं? कोई बोलता है भाई 70 साल तक कर लेते, 80 साल तक कर लेते, 100 साल तक कर लेते, 100 साल में कभी तो मरेगा, जब भी मिले मरेगा तब मिल जाएगा। तो दोस्तों वैसा मत कीजिएगा, क्योंकि जो 100 साल की वो पट्टी चढ़ा रहा है ना, उससे आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा, उसको थोड़ा बेनिफिट होगा, बट लॉस आपको सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि दोस्तों टाइम की वैल्यूएशन है, क्योंकि जब 2000 रुपये पर मंथ आप बचा लेते हैं तो 30 साल में आपको 1 करोड़ बन जाता है। इनकेस आपने और 5-5 साल बढ़ाते चले जाएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस होते चला जाता है ना। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्या आपको वो इंश्योरेंस में देगा? अल्टीमेटली नहीं होगा। तो आपको इंश्योरेंस लेना क्यों है? इंश्योरेंस दोस्तों आपको खुद के लिए तो नहीं लेना है। अल्टीमेटली आप कमा रहे हैं, आप नहीं रहेंगे तो आपके घर वालों को दिक्कत होगा, तो घर वालों के लिए एक्चुअली ले रहे हैं। तो घर वालों को कितना चाहिए दोस्तों? इतना भी नहीं चाहिए कि अनलिमिटेड, जितना हो सकता है उतना अच्छा। तो दोस्तों टर्म इंश्योरेंस भी उतना ही देगा जितना आपका एलिजिबिलिटी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका सालाना इनकम 4 लाख है तो आपको 40 या 50 लाख का ही टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। आप बोलेंगे नहीं मैं भर देता हूँ एक टाइम पे कि 5 करोड़ का इंश्योरेंस भर दूंगा, फिर मैं सुसाइड कर लूँगा, अपने आप ही घर वाले करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों इन दैट केस आपको कुछ नहीं मिलेगा, और 1 साल के अंदर कर लिए तो वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन ही वैसा था। दोस्तों सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो भी सैलरी आपका ईयरली बनता है उसका 10 to 12 टाइम ही कंपनी अफोर्ड करती है, उसके ज़्यादा दोस्तों नहीं देती कंपनी। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगा आप रिवाइज कर सकते हैं, बट बोलेंगे इंस्टेंट अभी अभी करके दो, तो वैसा नहीं होने वाला, वैसे भी नहीं करने वाले, क्योंकि उनको पता है इनकेस कुछ हो गया तो इसको इसका वर्थ है क्या, उतना वैल्यू, इसका लाइफ का उतनी वैल्यू होना भी तो चाहिए। तो दोस्तों 10 to 12 टाइम से लेते हैं, और हर महीना उसको आपको इंस्टॉलमेंट दीजिए, चाहे वो 6 महीने में हो या चाहे 1 साल में हो, बट लिमिटेड पे यूज़ मत कीजिएगा कि 10 साल के देखे ना ख़त्म करो यार, फालतू का टेंशन नहीं चाहिए। दोस्तों वहाँ पे आपको लॉस होगा। कैसे? कि इनकेस वो पैसा बचा रहता ना तो आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा कमा सकते थे, जबकि आप जल्दी जल्दी देने के चक्कर में वो तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा देंगे तो आपको पता है इनकेस आप चले गए बाई चांस किसी भी कारण से, तो अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा पैसे बचा, और जो पैसा मिलना था वो भी मिला। बट आप लिमिटेड करके चले गए तो एक तो पैसा वो चला गया था, उसके बाद जितना मिलना था वो तो फिक्स ही है। तो आपको जल्दी देने की क्या ज़रूरत है? आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, वो तो कहीं जा नहीं रहा, आपको जब भी चाहिए उसमें से ही निकाल के दे सकते हैं, एंड वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो लिमिटेड पे यूज़ नहीं करना है। जो एज लिमिट है दोस्तों कि 70, 80, 90 तक नहीं जाना है। आपको मान लीजिए बच्चे हैं, आपका एज 30-35 के अंदर है, तो आपके पास 25 साल है, तो 25 की जगह 30 ले लीजिए। 30 साल के अंदर वो बच्चा खुद ही बड़ा होकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना। तो दोस्तों उसके लिए क्यों चाहिए? फिर बोलेंगे नहीं मिसेस भी तो रहती है साथ में, फिर हमारा क्या, इनकेस में निपट गया, बच्चे ने नहीं पूछा तो दोस्तों आपने जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया है ना वो उसी के लिए ही है। जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया है वो उसका 10 गुना ज़्यादा होगा।
और मेरे साथ तो बने रहेंगे तो डेफिनेटली वो 10 से 15 गुना तो ऐसे ही बनाएंगे। बिकॉज जो भी दोस्तों मेरे को एक्सपर्टीज़ है, जितना भी मैं सीखते जाता हूँ मैं आपको सिखाते जाऊँगा, मैं आपका हैंड होल्डिंग करूँगा। अल्टीमेटली हम एक साथ बढ़ सकते हैं। आपकी वजह से मैं बढ़ूँ या मेरी वजह से आप बढ़े, बात तो एक ही है कि दोनों मिलेंगे तो अल्टीमेटली बढ़ते रहेंगे। बट आप बोलेंगे कि मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप आना है तो आ सकते हैं, नहीं आना तो आपकी मर्जी, क्योंकि मेरा काम है साथ लेके चलना। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरे को सिर्फ कमीशन में या इस पे इंटरेस्ट है। दोस्तों मुझे सिखाने में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे कंट्री में गरीबी बहुत ज़्यादा है। उनको ऊपर नहीं लेके आएंगे तो वो बाकी पूरा देश को ही नीचे लेके चले जाएंगे। तो उसलिए बेटर है कि मैंने जितना मेहनत करके सीखा है, कम से कम पढ़ा लिखा हूँ। जैसे गांधी जी बोलते हैं अपना नॉलेज दूसरों को शेयर करो, तो मुझे वो चीज़ अच्छा लगता है तो वही मैं करता हूँ। बाकी कमाना रहा तो वो तो मैं मार्केट से कमा ही लेता हूँ। वैसे आपकी ज़रूरत है नहीं कि आपके थोड़ा सा कमीशन मिले तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों टर्म इंश्योरेंस लीजिए, 60 साल तक लीजिए, ताकि आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम रहे। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि आप 25-30 साल के अंदर लेते हैं तो हर महीना 50 लाख के लिए बेयरली आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, और 500 रुपये में 50 लाख मिल जाएगा, जो कि फिक्स है फॉर द लाइफ टाइम। इवन if बाद में आपको मिसेस को ऐड करना है, बच्चों को ऐड करना है, जो भी करना है वो कर सकते हैं, उसका चेंजेस जो भी करना है आप दोस्तों कर सकते हैं। सो इस हिसाब से दोस्तों आप यदि प्लानिंग करके चलते हैं, एक बॉडी कॉर्पस ले लीजिए जहाँ पे भी 0.5 निकालेंगे तो आपका फैमिली को कोई दिक्कत नहीं, जब तक चाहे वो चलता रहेगा और वो पैसा बड़ा बनता चला जाएगा। इनकेस कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो उसमें से लमसम से थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आई मेड इट क्लियर कि कैसे एक इंश्योरेंस भी आपको करोड़पति बना सकता है। दोस्तों आप इनकेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंश्योरेंस करना चाहते हैं, कौन सी इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा होगा, कौन सी टर्म इंश्योरेंस पे जाना चाहिए, आपकी उम्र क्या है, आपको कंसल्ट करना है, कोई भी गाइड चाहिए दोस्तों, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। आप कमेंट कीजिए, या तो फिर मेरा ईमेल आईडी वगैरह तो मैंने दे रखा है दोस्तों। यू कैन रीच आउट मी थ्रू फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, राइट। सो यू कैन गेट इन टच एंड अकॉर्डिंग टू दैट दोस्तों मैं आपके लिए प्लान आउट कर सकता हूँ। आई होप आई मेड इट क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कमेंट एंड शेयर वो तो आप कर ही देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।